अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा है नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए था, अमन का नोबेल प्राइज़। उनका कहना ये था कि हिलरी क्लिंटन मेरे बारे में कहा करती थी कि मैं दुनिया में जंगें करवाऊँगा, लेकिन मैंने तो 8 जंगें रुकवा दी। ये एक अलग मौज़ू है, नोबेल प्राइज़ वाली बात पुरानी हो गई और वो एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए और पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने की थी बात। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस खेल के। लिहाज़ा वो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की सलाहियत रखता है अकेला आदमी, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ये कोई रैंडमली बात नहीं कर रहा। उसे भी पता है कि नोबेल प्राइज़ बरस हा बरस की डेकेड्स की परफॉर्मेंस के बाद मिलता है, लेकिन उसने अगर ये किया तो सिर्फ़ लोगों की तवज्जो लेने के लिए किया। इम्पॉर्टेंट तरीन बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। जो अमेरिकन फेस है, बुनियादी तौर पे अमेरिका 2 हिस्सों में डिवाइडेड मुल्क है। 2 चेहरे हैं इसके, एक चेहरा है आम अमेरिकन का चेहरा, जो कैजुअल लाइफ़ गुज़ारता है, जो सिंपल कैजुअल ज़िंदगी गुज़ारना पसंद करता है, 2 वीकेंड्स एन्जॉय करता है, अच्छे तरीके से घूमता है, फिरता है, मेहनत करता है, ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ना चाहता है, रिलैक्स रहना चाहता है। दूसरा चेहरा है व्हाइट हाउस का चेहरा। व्हाइट हाउस का चेहरा है, व्हाइट हाउस में बैठने वाले तमाम लोग बड़े नुक-सुक से दुरुस्त और फॉर्मल किस्म के लोग होते हैं। आपने किसी भी प्रेज़िडेंट को, अमेरिकन प्रेज़िडेंट को, इवन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स होते हैं, उनको भी इस दर्जे कैजुअल नहीं देखा होगा जितने कैजुअल डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर अब इससे पीछे ही चले जाएँ, बराक ओबामा जो थे, बराक बेसिकली ही वाज़ अ ब्लैक, लेकिन वो और उनकी वाइफ़ भी हद से ज़्यादा फॉर्मल थे। ये फॉर्मेलिटी और फॉर्मल लाइफ़स्टाइल जो है, वो व्हाइट हाउस का ट्रेडमार्क है। और एक जानिब अमेरिका ये कहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए ओपन है, इट्स अ ग्लोबल कंट्री। दुनिया की हर कौम यहाँ पे आबाद है, सबके लिए बराबर अपॉर्च्युनिटीज़ है और ऐसा है। यकीनी तौर पे ऐसा है, लेकिन व्हाइट हाउस का चेहरा ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक फॉर्मल प्रेसिडेंट होता है, जब भी होता है, जब प्रेसिडेंट ऑफ पोर्टस जो होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका स्टाइल, इसका चलना, फिरना, उठना, बैठना बहुत ज़्यादा कॉर्डियल होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है। अगर आप इससे पहले के प्रेसिडेंट्स को देख लें, बराक ओबामा से अगर आप पीछे जाएँ, बुश को देख लें, सीनियर को देखें, जूनियर को देखें, बिल क्लिंटन को देखें, ये इतनी आसानी से मतलब अगर कम्युनिटी ऑफ नेशंस में या दुनिया भर के सरबराहान के बीच में खड़े भी होते थे, तो उनका एक अपना अंदाज़ होता था, एक अपना वो लिए दिए रहते थे और वो अमेरिका का फेस होते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस कदर कैजुअल आदमी है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होते हुए उसने जो फेस है अमेरिकन, व्हाइट हाउस का जो फेस है, उसको तब्दील करके रख दिया है। ये हर जगह जहाँ भी जाते हैं कैजुअल अंदाज में होते हैं, सबसे बहुत खुशी से मिलते हैं, हंस खेल के मिलते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। जिस तरह कल शर्म अल शेख में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ वो ऑलमोस्ट हंसी मजाक करते रहे। उसके बाद उन्होंने फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को याद किया और उनके बारे में कहा कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फ़ील्ड मार्शल हैं और वो मेरे दोस्त हैं। इससे पहले वो इमरान खान के बारे में भी ऐसी बात कर चुके हैं। मतलब ही इज़ सो कैजुअल। और उन्होंने अमेरिका का और ये जो परसेप्शन है, और ये उनके ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतखाबी कैंपेन है और जो उनका मैनिफेस्टो है, उसका हिस्सा है। उन्होंने जब इलेक्शन लड़ना के लिए तैयारी पकड़नी शुरू की थी और डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ के वो रिपब्लिकन्स में आए थे, तो बराक ओबामा इज़ ए नोबल मैन, जेंटलमैन आदमी है। लेकिन बराक ओबामा के बारे में वो कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाया था ओबामा ने, और उसने कहा था कि ये डेमोक्रेट्स में रहते हुए इलेक्शन लड़ने की बातें, मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। इसी वजह से मैंने पार्टी छोड़ दी थी और मैं रिपब्लिकन्स में आ गया था। उस मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बनाया था, सबसे पहली बात ही ये थी कि जो प्योर अमेरिकन हैं, मैं उनके लिए काम करूँगा, जो अमेरिका का असल चेहरा है वो दुनिया को दिखाऊँगा। एंड ही इज़ डूइंग द राइट थिंग, ही इज़ डूइंग द सेम। और ये बंदा, ये वो आदमी है जो माली तौर पे दिवालिया हो गया था, फिर अपने पैरों पर खुद ही खड़ा हुआ, किताब लिखी, रेसलिंग के ज़माने में जब ये रेसलिंग को स्पॉन्सर करते थे, खुद लड़ते भी थे, तो तब की अगर आप वो उठा के देखें इनकी वीडियोज़ या इनको उस वक्त देखें, तो ये ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत स्किलफुल आदमी है। ऐसा नहीं है कि वो कैजुअल है तो वो क्या कहते हैं, नेचुरल स्टाइल में, नेचुरल नहीं है। ये कैजुअलिटी व्हाइट हाउस की का जो इमेज है, व्हाइट हाउस का जो एक जिसको कहते हैं फॉर्मल इमेज था, उसको तोड़ा है बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड इट्स बाय डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का पता नहीं है। बहरहाल ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह ये है कि ये दुनिया भर में ये जो हुक्मरान होते हैं ना, ये अजीब किस्म की मखलूक बन जाते हैं और इनको फिर देखते हुए एक ख़ास तबका, ये ऊपर से चीज़ें चलनी शुरू होती हैं। वो एक मखसूस लाइफ़स्टाइल, मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़, सब कुछ। डोनाल्ड ट्रंप इन ये जो टैबूज़ हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, इनको ब्रेक कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये आज इसका असर नहीं होगा। ये बंदा
دوسری ٹرم ہے اس کی، اس دفعہ چلا جائے گا، اس کے بعد وہ دوبارہ پریزیڈنٹ آف امریکہ بھی نہیں بنے گا، لیکن یہ جو چیزیں چھوڑ کے جائے گا وہ نہ صرف امریکن سوسائٹی کو مکمل طور پہ چینج کریں گی، بالخصوص وائٹ ہاؤس کا جو ٹریڈیشن ہے اسے چینج کریں گی، بلکہ دنیا بھر میں بھی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔